जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। सच्चे महापुरुष जन जब प्रवचन करते हैं तो उनके वचनों में एक ऐसा प्रभाव होता है कि सुनने वाला तत्काल राग रहित हो जाए, क्योंकि भगवद रस में डूबे हुए उनके अनुभूत वचन होते हैं। इसलिए श्रवण करने वाले के हृदय में तत्काल प्रभु के नाम में प्रीति, प्रभु के चरणारविंद में प्रीति हो जाती है। संसार से राग हटने लगता है। ऐसी सामर्थ्य महापुरुषों की वाणी में स्वाभाविक होती है। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता, फिर हम बोलें तो बातें केवल होती हैं, मनोरंजन मात्र होता है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। श्री श्यामा श्याम की कृपा से महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। इसलिए कृपा और भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य एक ही बात है। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, वो सब हमारे प्रभु के प्राण प्यारे हैं। कहीं संप्रदायवाद या उपासना पद्धति पर दृष्टि रखकर किसी की अवहेलना, किसी की निंदा किसी के प्रति हे बुद्धि न हो जाए, नहीं तो आपकी उपासना का मार्ग रुक जाएगा। संतों का सानिध्य ऐसे होता है जैसे आग बुझ रही हो तो फूंकनी से फूंका जाए तो वह पुनः प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे संतों का संग, उनकी वाणी फूंकनी का काम करती है। वह प्रतिपल हमारे हृदय में वैराग्य की आग, ज्ञान की आग, प्रेम की आग जलाती है। यदि सत्संग हो रहा है और आपका हृदय भगवद मिलन के लिए व्याकुल नहीं हो रहा है, तो या तो आप भारी कुसंग करते हैं या फिर वह सत्संग ही नहीं है। अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्याकुलता न बढ़े। दो बात दृढ़ता से पकड़ लो: भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और भजन। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम कैसे जानें कि ये संत हैं। संत की पहचान करने की संत हृदय में ही सामर्थ्य है, दूसरे में नहीं। जब तक आप संत नहीं होंगे तब तक संत को पहचान नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, जिनके संग से भजन का रंग बढ़ने लगे, जिनके संग से हमारा चित्त संसार से विरक्त होने लगे, जिनके संग से हमारे हृदय के विकार कम होने लगे, जिनके संग से प्रियालाल के चरणारविंदों की तरफ हमारे अंतःकरण की वृत्तियां बढ़ने लगें, वह संत हैं। वह चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ते में हो, चाहे वह दिगंबर हो, चाहे बागंबर हो, चाहे लाल वस्त्र पहने हो, चाहे पीले वस्त्र पहने हो, जिनके संग से हमारे ऊपर भगवद रंग चढ़े और संसार का विस्मरण हो, यही संत की पहचान है। संत की असली पहचान तो कोई संत ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान पाएगा। तीन बातें हैं: या तो भगवान परिचय बता दें, या वे संत स्वयं कृपा करके अपना परिचय बता दें, या तुम इतना भजन कर लो कि उस भजन बल से संत का परिचय प्राप्त करने का तुम में सामर्थ्य आ जाए। हमारा जो स्वरूप है वह अविनाशी, चिदानंदमय और अक्षय है। किसी भी स्थिति में नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। हम अविनाशी होते हुए भी नाश को प्राप्त हो रहे हैं। हम आप्तकाम होते हुए भी कामनाओं से जल रहे हैं। हम चिदानंद रस स्वरूप होते हुए भी नाना प्रकार के माया के सुखों में, जहाँ किंचित मात्र भी सुख नहीं है, वहाँ भटक रहे हैं। इसका कारण है अज्ञान। जब प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता है तो संत महापुरुषों की कृपा से विशुद्ध विवेक का प्रादुर्भाव होता है, और वह विवेक इस माया बंधन को नष्ट कर देता है। इसलिए जब प्रभु बहुत कृपा करते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। संयम, व्रत, होम, यज्ञ, वेद पाठ, तपस्या, नियम आदि के द्वारा प्रभु के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु का प्रेम भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही मिलता है, और बिना प्रेम मिले प्रभु नहीं मिलते। प्रभु नहीं मिलते। जय श्री राधे।